अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहम्मद हुसैन शाह काज़मी मुखातिब हूँ आपसे। कुछ दिनों से फ़लस्तीन के ऊपर ये जो मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल, जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख करके नमाज भी पढ़ते थे, वो बैतुल मुक़द्दस यहूद और नसरा के कब्ज़े में तो काफ़ी अरसे से ही है। लेकिन अब जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो वहाँ पे बर्बरियत क़यामत कायम की हुई है कुछ दिनों से, वहाँ पे वो जुल्म की मिसाल पहले नहीं मिलती। आए दिन बढ़ चढ़ कर आज फिर मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की दरो दीवार रो रो के पुकार रहे हैं कि कहाँ से वो सलाहुद्दीन अयूबी कोई आए जो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराए, या अब तक वो माँ ही पैदा नहीं हुई जो सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बहादुर कोई पैदा हो और आके क़िबला अव्वल की इन जालिमों से, इन यहूदियों से, इस इसराइल जालिम से आके मस्जिद अक्सा को छुड़वाए। उधर आप मुसलमानों की हालत देखें, कई सालों से वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को आप देखें, और दौरा में यार यहूद का देखें आप। मुझे हैरत होती है, अल्लाह पाक मुसलमानों की भी आंखें खोले कि यहूद और नसरा ने ये जो ह्यूमन राइट्स की, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की ये जो तंजीमें बनाई हुई हैं, इन्होंने कुत्तों के ऊपर, अगर कुत्तों के ऊपर रोड पे कुछ हो, कुत्तों पे तंजीमें बनाई हुई हैं, बिल्लियों पे तंजीमें, जानवरों पे इन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं। इनके किसी कुत्ते को कुछ हो जाए तो उसके ऊपर ये मकसद है कि हर किस्म का उनको रहम आना शुरू हो जाता है। और इधर ये कहते हैं कि मुसलमान का ये जो मुर्गी को ज़िबा करने का, ज़बीहे का जो तरीका है जानवरों के साथ, ये बड़ा दर्दनाक सलूक है। इधर इनको जानवरों पर रहम आ रहा है, और इधर इन्होंने इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने क्या कुछ किया, इधर इनको जुल्म नज़र नहीं आ रहा। इराक को पूरे के पूरे को उखाड़ के रख दिया गया है, उधर उनको जुल्म नज़र नहीं आ रहा। कश्मीर के अंदर क्या क़यामत बर्पा की हुई है, इधर इनकी ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बर्मा के अंदर मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हमसे तो ये वीडियो, मुझसे तो ख़ास तौर पे नहीं बर्दाश्त होती, ना देखी जाती है कि मुसलमानों के टुकड़े कर दिए गए हैं। दोस्तों, वो खून, मुसलमान के खून की इज़्ज़त की, हुर्मत की इंतहा देखो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दमे मुस्लिम अहसन तो मिनल काबा, मुसलमान के खून का एक कतरा मेरे काबे की जबीनों से ज़्यादा अफजल है। और आप देखो ये ह्यूमन राइट्स, इनका दौरा मेयार, यहूद की साजिश देखें, जानवरों पे रहम आ रहा है इनको, और इधर मुसलमानों पे इनको रहम नहीं आता। क्या जुल्म किया इंडिया ने आज तक कश्मीर के ऊपर, इन्हें नज़र नहीं आ रहा। फ़लस्तीन में, शीशान में, चिचनिया में, इराक में, ईरान में, इराक या अफ़गानिस्तान पूरे का पूरा उखेड़ के रख दिया। उधर कैसे बमों से इंसानों को उड़ाया गया, वहाँ पे मुसलमानों को किसी को रहम नहीं आया, ना इन ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को। लेकिन इनका दौरा मेयार देखें, इनको जानवरों के ऊपर रहम आता है। और अब भी मैं जनरल बाजवा साहब से, इमरान खान साहब से पुरजोर अपील करता हूँ, खुदारा इसराइल को लगाम दी जाए। मुसलमान मुल्कों के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात में एटमी ताकत पाकिस्तान को ताकत अता की है। अगर ये ताकत अल्लाह पाक ने अता हमें की है, देखें कितने अमीर व कबीर दूसरे ममालिक हैं मुसलमान, उनके पास ये ताकत नहीं है। लेकिन ये ताकत मुसलमानों के कभी कोई काम नहीं आई। मैं आपको सऊदी अरब की ये बात बता रहा हूँ, और बड़े दुख के साथ, कि एक जगह के ऊपर बाल कटवा रहा था, कटिंग करा रहे थे हेयर ट्रेसर की दुकान में, तो वहाँ पे बराबर में एक सऊदी बैठा हुआ था। तो 2003 की ये बात है तकरीबन, और उस टाइम पे ऐसे एटमी ताकत के ऊपर वो पाकिस्तानी जो नाई था वो बात कर रहा था मेरे से। तो उस सऊदी ने बोला, वल्लाही या हुसैन हाजा फिल पाकिस्तान तरतान बस हाजा। तरतान का मकसद है ये जो शबरात ईदों पे हम पटाखे जो फाड़ते हैं। बोला भाई ये खाली पटाखे हैं जो ये ईदों पे वगैरह पे फाड़ते हो, बोला मुसलमान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए तुम्हारे पास ये पटाखे हैं, इनकी एटमी ताकत का कोई फ़ायदा नहीं है कि कभी कोई मुसलमान के काम आई हो। हमें अल्लाह पाक ने ताकत दी है, इस्तात दी है, तो हम इस इसराइल को लगाम डालें। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और पूरे आलम में जितने भी मुसलमान हैं उनकी इज़्ज़त, उनकी असमतदारी ये जो की जा रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान को अपना बिल्कुल मौक़िफ़ ज़ाहिर तौर पे पेश करना चाहिए।
और ये किबला अव्वल फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस जो यहूद के कब्ज़े में है, इसे आज़ाद कराया जाए। क्योंकि फ़कीर की जो सोच है ये पूरे आलम के लिए होती है। साईं सदाईं सिंध मथे करें सुकार, दोस्त मठा दिलदार आलम सब आबाद करी। फ़कीर ने हमेशा आलम की बात की है। और मेरी तमाम दोस्तों से अपील है और दुआ है कि खुदा करे कोई ऐसा मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अयूबी जैसा पैदा हो जो किबले अव्वल को फिर दोबारा आके आज़ाद करवाए। और इल्लामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आया जो उन्होंने कहा कि गैरों को मिले हूर कसूर, मुसलमान से फ़कत वादा हूर। यानी कि अगयार को, यूरोप को दुनिया में ऐश व इशरत अल्लाह पाक ने दी हुई है, मुसलमान से फ़कत वादा किया हुआ है कि आपको क़यामत के दिन हूर व कसूर मिलेंगी। तो इस सवाल के ऊपर, इस शेर के ऊपर, इल्लामा साहब के ऊपर कुफर के फतवे भी उस टाइम के मौलवियों ने लगाए थे। और जब आपने उसका जवाब लिखा कि तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं है, तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं है, वही काबा, वही कुरान, वही इंसान, वही मुसलमान अगर बन जाए तो आज भी अल्लाह की मदद और नुसरत बिल्कुल मुसलमानों के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला ये वबाई, ये नागहानी आफतें जैसे कोरोना जैसे मरज़ हैं, ये मुसलमानों के ऊपर भी अभी एक इम्तिहान है। अल्लाह पाक इससे भी पूरी दुनिया, पूरे आलम को आज़ाद फरमाए और हम सब मुसलमानों को मिलकर अपने मुसलमानों के लिए सोचना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।